जी हाँ, खिचड़ी खाओ दलित के गुण गाओ इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि गोरखपुर में एक दलित परिवार के साथ योगी आदित्यनाथ ने आज मकर संक्रांति पर भोजन किया है। अब सवाल यह है कि क्या ये सियासी खिचड़ी चुनावों के इर्द गिर्द पक रही है, क्योंकि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो स्वामी प्रसाद मौर्य के आज ही समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद एक बड़ा झटका बीजेपी को लगा है। इधर चंद्रशेखर आजाद के साथ बातचीत कर रहे हैं अखिलेश यादव, दलित वोट को साधने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे जाति के आधार पर एक हर पार्टी अपने अपने तरीके से कार्ड खेल रही है, इसी पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। ये दो तस्वीरें तेजी से बदल रही उत्तर प्रदेश की चुनावी सियासत की पूरी कहानी बयां करती हैं। एक तरफ बीजेपी पर पिछड़ों और दलितों की उपेक्षा के आरोप लगे, तो दूसरी ओर सीएम योगी ने मकर संक्रांति पर दलित के घर खिचड़ी खाई। मकर संक्रांति पर गोरखपुर में अमृतलाल भारती के घर पर मुख्यमंत्री ने जमीन पर बैठकर भोजन किया और सामाजिक न्याय का दावा करने वाले विरोधियों पर निशाना साध लिया। गरीबों के हक को हड़पना उनके लिए अपना जन्मसिद्ध अधिकार है, और इसी को अगर वे सामाजिक न्याय कहते हैं तो मुझे लगता है सामाजिक न्याय नहीं, ये सामाजिक शोषण है। हमें फर्क महसूस करना पड़ेगा सामाजिक न्याय और सामाजिक शोषण में, कि जो लोग गरीबों का हक छीनते थे, डकैती डालते थे, पेशेवर अपराधियों को अपना शागिर्द बनाते थे। चुनाव है, लिहाजा समाज के हर तबके को लुभाने का दांव है, लेकिन बीजेपी की चुनौतियां बढ़ रही हैं क्योंकि गैर यादव ओबीसी के जिन दिग्गजों ने 2017 में साथ दिया था, अब विरोध में मोर्चा खोल दिया है। समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने बड़े दावे किए। सरकार बनावे दलित और पिछड़े और मलाई खामे वो लोग अगड़े 5% लोग नारा दे रहे हैं 80 और 20 का, और मैं ये कहता हूं 80-20 नहीं, अब तो होगा 15 और 85 का। 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। जोगी जी या बाबा जी कोई भी हो, मैं ये कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ करके पाप करोगे और साथ ही साथ दुहाई देगो हिंदू की। क्या आपकी नजर में कुछ बड़ी जात के लोग हिंदू हैं क्या? तो वही 10-5% अगर आपके हिंदू हैं तो आपका खटिया खड़ी बिस्तरा गोल होना तय है। जातिगत समीकरण और दाव की बात अलग, लेकिन ये भी सच है कि बीजेपी वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश शायद ही कभी छोड़ती है। यूपी में योगी भी यही कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश बीजेपी के प्लान को पंक्चर करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। आज अपराध मुक्त प्रदेश बना करके सबको सुरक्षा और सबको विकास की इस राह के साथ जोड़ने का कार्य किया है, और यही सबका साथ, सबके विकास का मंत्र ही सामाजिक न्याय का सही मंत्र है। इस बार तो ऐसा बीजेपी वाले हिट विकेट हुए कि हमारे तमाम नेताओं की स्ट्रेटजी नहीं समझ पाए, वो स्ट्रेटजी नहीं समझ पाए। हालांकि हमारे बाबा मुख्यमंत्री क्रिकेट खेलना नहीं जानते, अगर वो क्रिकेट भी जानते होते अब तो उनसे कैच छूट गया। गैर यादव ओबीसी को अपने पाले में करने की होड़ है तो दलितों को लेकर भी बड़े दांव है। सूबे के करीब 22% दलित वोट बैंक पर बीएसपी का करीब एकाधिकार हुआ करता था, लेकिन हालात बदल रहे हैं। चुनाव के वक्त न मायावती नजर आ रही हैं और न ही उनकी पार्टी का तामझाम, लिहाजा दूसरी पार्टियों को दलित वोट बैंक में संभावनाएं नजर आ रही हैं। शायद यही वजह है कि पिछले कुछ सालों से दलितों के नेता के तौर पर उभरे चंद्रशेखर आजाद के साथ अखिलेश यादव लगातार बैठकें कर रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ दिनों में भीम आर्मी के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन फाइनल हो जाएगा। अखिलेश जी से मुलाकात की बात कही जा रही है, आपकी कुछ सीटें आपको मिले? कुछ होगा तो बताओ। कितनी सीटें मिल रही हैं आपको? क्या कर, कुछ होगा तो बताओ। तो लखनऊ में मुलाकात तो अखिलेश जी का मिलने का मकसद है ना? बताऊंगा।
चंद्रशेखर आजाद अगर अखिलेश के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को बड़ा फायदा हो सकता है और दलितों की पॉलिटिक्स करने वाली बीएसपी की मुश्किलें बढ़ेंगी। आज तक ब्यूरो।